नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और मैं आज आया हूँ वृंदावन। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, रेंटल यील्ड के लिए, रेंटल शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आया हूँ। और मुझे इंटरेस्ट है रेंटल यील्ड बनाने में। जब से यहाँ पे कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, बाहरी लोग बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं वृंदावन में। और उसी फिराक में मैं भी हूँ। और होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं रियल स्टेट में या वृंदावन रियल स्टेट में, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं तो आया हूँ देखने के लिए। होपफुली भगवान की कृपा रही तो कुछ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। और बस यही बताना था आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली इन्फॉर्मेटिव ही लगे। ठीक है, चलते हैं। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ एक सोसाइटी देखने के लिए। और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या सिचुएशन है उस सोसाइटी की, और वहाँ लेने लायक है या क्या है वो आपको बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैंने 2 सोसाइटीज़ विज़िट करी वृंदावन में, जो 11 बजे से 4 बजे तक आपके लिए आइडल टाइम रहता है, क्योंकि उसी समय यहाँ पे सारे मंदिर बंद रहते हैं और ये सब होता है। तो मैंने उसी समय चूज़ किया। जो फर्स्ट मेरा जो विज़िट था वो कृष्ण भूमि, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मतलब सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो वो देखने गया मैं। अच्छा, उसके बाद मेरी सिचुएशन क्या थी और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पहले आप है ना वो देखिए। मैं जस्ट बाहर निकल के और मैंने जो वीडियो बनाई है वो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, तो मैं अभी गया था कृष्ण भूमि। एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी बन रही है वृंदावन में, और वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। बट उसमें एक इशू ये मुझे दिखा कि मतलब है ना, जो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था जो विजिट कराता है आपको, अब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था या पता नहीं क्या था, वो काफी रूड हो गया मेरे से। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात है भाई रूड होने का। रूड होने का कारण ये था कि मैं मतलब उससे बात कर रहा था अबाउट कि यहाँ पे एयरबीएनबी कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा एंड ऑल। और जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो वो ना बस इस बात पे चिढ़ गया। तो मुझे समझ नहीं आया भाई क्यों चिढ़ा। बाद में पता चला कि वहाँ पे मतलब ना एयरबीएनबी में जो सोसाइटी है वो इशू कर रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी इशू करे करे, बट एक सेल्स पर्सन को इस तरीके का नहीं होना चाहिए रूल। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, अगर जैसे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और मेरे पहले दिमाग में ये आ गया कि एयरबीएनबी पे तो मैं लगा नहीं सकता, मतलब शॉर्ट टर्म रेंटल तो दे ही नहीं सकते यहाँ पे, तो मेरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। और यहाँ पे जो कृष्ण भूमि है उसका पर स्क्वायर फीट जो चार्ज कर रही है, ये 12,999 मेरे को कोट किया इन्होंने। और 1 BHK का 12,000, मतलब 1,000 रुपये कम। और 2-3 BHK जो मेरे को चाहिए नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो स्टूडियो या 1 BHK ही लेना था मुझे। बट मैंने ऐसे पूछ लिया तो वो 11,000 रुपये तक ये चार्ज कर रहे हैं। जो मेंटेनेंस है वो 3 रुपए स्क्वायर फुट है। वो भी मेरे को समझ में आता है क्योंकि बहुत अच्छी सोसाइटी है, और एक वर्ल्ड क्लास ये मंदिर बना रहे हैं एस्कॉन का, तो उसका भी होगा। लेकिन 85 लाख रुपीज फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट, वो थोड़ा मेरे को मतलब मेरे बजट से बाहर जा रहा है। मैं 85 लाख रुपीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अभी, वो भी स्टूडियो में। क्योंकि देखिए मेरा डायरेक्ट रेफरेंस जो है वो नोएडा से है। तो नोएडा में अभी भी आप 140 में तो 3 BHK जिसका
50,000 रुपए 50,000 रुपए किराया अभी मिल जाएगा आपको। तो मेरा सेंस नहीं बनता यहाँ पर स्टूडियो लेकर के और मैं शॉर्ट टर्म में इतना माथा खपाऊं और उसके बाद सोसाइटी का भी इशू क्रिएट करूं। और देखिए अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है मैं डायरेक्टली वही बातें बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में अभी भी वो सेल्स पर्सन की ही बात चल रही है। और वही कि मतलब अगर सोसाइटी इशू कर देता तो मेरा तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही दब गया ना। तो इसीलिए अभी जस्ट मैं बस वही सोच रहा था, तो गाड़ी रोक के सोच रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लूं। बाकी अब दूसरा कोई देखने जा रहा हूं मैं प्रॉपर्टी, ये सब दिमाग से हटा करके दूसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, क्योंकि तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। बहुत ज्यादा बड़ी सोसाइटी हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसे लोगों को दबाव और दिया जाता है, और ऐसा मुझे लगा ऐसा देख करके। और ये मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब बहुत बड़ी सोसाइटी हो जाती है ना, जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताती है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ना वो ये नियम वो कानून, वो नियम कानून और ज्यादा वो बताने के चक्कर में क्या होता है कि आपका काम खराब हो जाता है। तो ये सब नहीं चाहिए अपने को भाई। अपने को चाहिए कि पैसा लगाया, 5 साल बाद अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं 2-4 महीने में ले पाऊँ आसानी से, आजादी से। और जहां मेरे को ये जरूरत पड़ रही है कि मेरे को शॉर्ट टर्म रेंटल्स भी देना है, तो मैं दे पाऊँ। इतनी भी बड़ी सोसाइटी नहीं चाहिए मेरे को। जिनको चाहिए उनके लिए बढ़िया है वो। अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो आप लोगों ने देख लिया होगा उस वीडियो में, मतलब जस्ट वहां से निकला और ये मेरा थॉट चल रहा था वहां से। एक तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो चलिए थोड़े से रूड थे या जो थे, वो तो एक अलग टॉपिक है कि रूड हो सकता है भाई, बंदा पता नहीं लड़के आया था क्या करके आया था। मैं अपना कामनेस नहीं खोता हूँ इतनी जल्दी किसी भी ऐसे आदमी से, क्योंकि मेरा काम खराब हो जाएगा, मतलब वो पूरा दिन खराब कर देगा। तो मैं किसी को आई डोंट लेट एनीवन इफेक्ट माय इनर बीइंग। आई वांट टू बी बैलेंस्ड। यही मैं श्री कृष्ण और श्री राम से सीखता हूँ। तो मैं वैसा ही हूँ। एक दूसरी बात है कि 85 लाख रुपीस फॉर अ स्टूडियो, हो सकता है कि वो आगे चल करके बहुत ज्यादा फायदा दे और आरओआई दे, या फिर उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो, जो भी हो मुझे नहीं पता। एक तो मेरे आउट ऑफ बजट है 85 लाख रुपीस। आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन अ स्टूडियो अपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी, वो भी वृंदावन में नहीं करूंगा। और 1 करोड़ 20 लाख भी नहीं करूंगा 1 BHK के लिए। मतलब वैसे मैं करता कुछ किसी और चीज है, बट 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 1 BHK या स्टूडियो के लिए 85 लाख रुपीज इज नॉट माई बजट राइट नाउ। बैठते ही चेयर पे ये बोल रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, ये मेरा पर्पस है, मतलब सो एंड सो पर्पस है, शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए ये वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद आप किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो और उसके बाद वो मुझे कुछ और बताता है। तो या तो मिसकम्युनिकेशन है आपके सेल्स में, या पता नहीं क्या पंगा है। लेकिन और दूसरी बात है कि बहुत महंगा है। तो वो वही अफोर्ड कर सकता है जिसको यहाँ पे रहने की इच्छा है। जो दूसरी सोसाइटी मैंने देखी है वो है हरे कृष्णा और ऑर्किड, और उसका 1 BHK 50 लाख का है। हालांकि वो 1 BHK थोड़ा छोटा लगा मुझे। तो वो 50 लाख रुपीज मुझे कोट कर रहे थे, और स्टूडियो अपार्टमेंट 40 लाख कोट कर रहे थे। पर स्क्वायर फीट उनका 9,000 रुपए है, 9,000 रुपीज। और बहुत पास में है प्रेम मंदिर से, मतलब पीछे है, आप वॉकिंग डिस्टेंस है प्रेम मंदिर से। तो वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मैंने उनसे वीडियो बनाने को बोला, उन्होंने बहुत अच्छे थे, उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे थे। कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट था उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने अश्योर भी किया कि इन केस हमारे पास कोई दूसरा रीसेल में आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। उसका जो मेंटेनेंस है वो 1.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। और मतलब लमसम और सारी चीजें एडिशनल जोड़ जाड़ करके वो 1,500 रुपए वहां का मेंटेनेंस है। 550 स्क्वायर फीट जो है उसका टोटल एरिया है हरे कृष्णा ऑर्किड का। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 550 स्क्वायर फीट है कि नहीं वो तो डिबेटेबल है, बट हो सकता है पता नहीं क्या क्या सुपर एरिया हो या क्या हो, वो मैं पूछना भूल गया। हालांकि ये मुझे इसलिए हरे कृष्णा ऑर्किड इसलिए मुझे इन्वेस्टेबल लगा, क्योंकि एक तो बहुत करीब है आपके ज्यादातर जो भी यहाँ के अट्रैक्शन, मतलब जो भी मंदिर है जहाँ पे लोग अपने पिलग्रिम्स के लिए आते हैं, तो उसको बहुत नजदीक है हरे कृष्णा ऑर्किड। और ये पहले इसमें होटल चला रहे थे, लेकिन अब वो मतलब सेल आउट कर रहे थे। उनका अपना एक प्लान है कि वो आपको बेचते हैं फ्लैट, उसके बाद अपने
पास किराए पे ले रहे हैं, ऐसा सब बता रहे थे मुझे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या मैनेजर थे, वो बता रहे थे कि हम सेल आउट करते थे फ्लैट और उसके बाद वापस उनसे ही किराए पे लेकर के लीज़ पे लेके और उसको मतलब होटल जैसा ही चलाते थे। अब चलिए वो बात की बात है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। मुझे ये ज़्यादा मतलब एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट है वो अप्रोचेबल है। सोसाइटी इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं है कि पंछी भी पर नहीं मार सकता भाई, तो फिर है ना, जैसे मेरा पर्पस डिफीट होता है अगर मुझे ये शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए देना है। जैसे कि मैं रह रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म रेंटल में और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये सब बातें हैं अभी जो मेरे दिमाग में चल रही है। बाकी मैं आपको कल मिलता हूँ और कल के एपिसोड में देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। हाँ, होपफुली आप लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिली हो वृंदावन के बारे में। मैं ज़्यादा तो आज वीडियो नहीं बना पाया। कल की वीडियो में देखता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या दिखा सकता हूँ और कौन-सी सोसाइटी दिखा सकता हूँ और फिर मैं अपने आगे के प्लान्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस चलता हूँ। नमस्ते।